हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में शादी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए कि जिनकी शादी हो गई है वो लोग भी हाथ उठाए, और ये चैनल वाले अगर इनकी बीवी तक वीडियो पहुंचा दिया, इनकी बीवी क्या हशर करेगी, जहर खिला करके सीधा ऊपर भेजेगी कि नहीं भेजेगी। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। बस 5 से 7 मिनट का आपका जलसा बचा हुआ है, प्यास आपकी बाकी है, पैगाम अभी बाकी है, और इसमें जलसे की कामयाबी की जमानत होती है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम और जहमत तमाम, माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे, साए को अल्लाह दराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में ये निकल जाएगा। ए बाबू देखो देखो देखो, दादा को देखो, तुम भी दादा बनोगे। अल्लाह उम्र में बरकत दे, साए को दराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये शाबान का महीना चल रहा है, अब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद रमजान आएगा, रमजान का महीना भी आएगा, खत्म हो जाएगा, रमजान चला जाएगा, शाबान चला जाएगा, मगर 2 आदमी की माफी नहीं होगी। कितना बड़ा बदनसीब है, धरती का बोझ है, इतना बड़ा पापी है कि 2 आदमी की माफी रमजान में भी नहीं हुई, शाबान में भी नहीं हुई। जब शाबान में नहीं हुई, रमजान में नहीं हुई, तब कब होगी? जिंदगी में कभी नहीं होगी। वो 2 बड़ा पापी कौन है? जो तौबा नहीं करता, गुनाह करता है। सबसे बड़ा पापी वो जवान है जो मुंह काला करता है, जिना करता है, आबरू लूटता है, तौबा नहीं करता। दारू पीने वाला हलक के नीचे एक एक कतरे को उतारता है, खौफे खुदा उसके दिल से निकल जाता। जब जिना करता है आदमी तो सीने से ईमान निकल करके सर पर सवार हो जाता है। उस हाल में अगर मौत हो जाए तो ईमान के बगैर मरता है। दारू पीता है और जबान का कुफ्र सर चढ़ कर बोलता है। ऐसे आदमी की रमजान आने के बाद, जाने के बाद भी माफी नहीं होती। तकिया पर जब आपका सर रहे तो सोचिएगा 2 मिनट के लिए कि शैतान कैद है, रमजान में कैद है, फिर गुनाह कैसे हुआ? मुसलमान जवान जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, उल्टे सीधे गाने में मस्त है, सारा गुनाह हो रहा है जो रमजान से पहले होता था, रमजान में हुआ। क्यों हुआ? इसका 3 जवाब लिखा। पहला जवाब ये लिखा कि शैतान कैद है, बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आजाद है। गुनाह हुआ छोटे शैतान की वजह से, अठन्नी चवन्नी की वजह से हुआ। दूसरा जवाब लिखा कि दोनों शैतान कैद है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन गुनाह किसके वजह से हुआ? कहा नफ्स की वजह से हुआ। कैसे? नफ्स के असर से। आप जाइए बाजार, मैं अभी बाजार से होकर के गुजरा हूं। बाजार में देखिए लोहार होता है, लोहार की भट्ठी होती है, भट्ठी में आग लग रही है,
उसमें लोहा डाला गया, बिल्कुल लाल हो गया। बगल में बाल्टी, ठंडा पानी, लोहे को निकाला, बाल्टी में डाला, लोहा छंग से बोला। उसके बाद लोहे की लाली खत्म हो गई। लोहे को जब पानी से निकाल करके हाथ उस पर रखा गया तो गर्मी महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान आया फिर भी गुनाह नहीं छूटा, रमजान चला गया फिर भी मग़फ़िरत नहीं। हमारे जवान 3 चीजों में आगे। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, उड़ीसा के नौजवानों से कहता हूं, ये 313 है। अगर ये रमजान से पहले तौबा कर लेते हैं और इनकी तौबा अल्लाह रमजान में कबूल कर लेता है तो ये बदले पूरा हिंदुस्तान के लिए, ये नमूना बनकर के पूरे हिंदुस्तान को बदल डालेंगे। हमारे नौजवान 3 चीजों में आगे। सबसे पहली चीज मोबाइल चलाने में आगे, दूसरी चीज जिना में आगे और तीसरी चीज शराब में आगे। मोबाइल चलाने में हमारे जवान इतने आगे कि रात के 2 बजे सोते हैं, नींद से भी महरूम हुए और तंदुरुस्ती भी चली गई। अल्लाह ने 2 अजीम दौलत से इनको महरूम कर दिया। और मोबाइल देखने में, जिना करने में इतने आगे कि 30% बच्चे स्कूल में माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा नाम लिखाओ बाप का, चाहे मुर्दा हो चाहे जिंदा हो। वो बच्चे कहते हैं कि माँ बाप का गुनाह था, सजा हमको मिली, माँ तो मिली, बाप से महरूम हुआ। जिना के नतीजे में, शराब में मुसलमान इतना आगे, हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ईसाई पादरी ने कहा कि 3 चीजों में मुस्लिम नौजवानों को लगा दो, तोप से मारने की जरूरत नहीं है, ये तोप से भी ज्यादा तबाह हो जाएंगे। गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो और दारू में इसको डुबा दो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह रमजान से पहले हर गुनाह से हम तौबा करते हैं इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जिनको उठाना था उन्होंने नहीं उठाया, जिनको नहीं उठाना था उन लोगों ने उठाया। और समझ में मुझे आ गया कि आप मुकम्मल बेदारी के साथ सुनते हैं। आपका जिस्म भी यहां है और दिमाग भी यहां। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपको दिल से दुआ करता हूं, आपके जवान बेटों को दिल से दुआ देता हूं, अल्लाह इनको दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। दुनिया की हर भलाई से अल्लाह इनको माला माल फरमाए। दारू की बोतल हाथ में लेकर के पहलू में छुपा करके एक जवान पास हो रहा है। हजरत उमर आ रहे हैं, देख लिया। और जवान को जब महसूस हुआ कि हजरत उमर ने देख लिया है तो इसका पेशाब रुक गया, नबज ठार। अब ये दिल में खुदा से कहता है कि मालिक आज आबरू बचा लो। अगर उमर आ गए इतने कोड़े मारेंगे कि जनाजा उठ जाए। ये दिल में खुदा से कह रहा है। हजरत उमर तेजी के साथ कदम बढ़ा करके आ रहे हैं। जब हजरत उमर करीब आए, का वो जवान क्या छुपा करके रखा है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, शरबत है, रूह अफ़ज़ा, इफ्तार खोलने के लिए खरीदा था। कहा कि झूठ मत बोलो, अगर ये रूह अफ़ज़ा शरबत है तो छुपाया क्यों? जरूर घोटाला है, दाल में काला है। अरे निकालो तो सही। जवान डर रहा है, कांप रहा है और उसने अल्लाह से कह दिया कि मेरे मालिक आबरू बचा लो, उमर से बचा लो, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। उधर उसकी तौबा कबूल हो चुकी है। हजरत उमर ने छीन करके जैसे ही ढक्कन खोला, अल्लाह ने उस दारू को शरबत बना दिया। जवान की तौबा कबूल हो गई। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, इकामत मुसाफरावत मशागिल की कसरत से पहले। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। जवानी बुढ़ापे, जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से
पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। जवान रमजान से पहले तौबा करेंगे, रमजान के बाद मुकम्मल छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मुकम्मल इशारा को भी समझ रहे हैं, किनाया को भी समझ रहे हैं, और जलसा खत्म हो रहा है और ये जवान हो रहे हैं। अल्लाह हौसले से जवान फरमाए, ईमान से जवान फरमाए। बस आखिरी पैगाम मैं इतनी तकलीफ के साथ और आपको नींद से दूर करके, बिस्तर से दूर करके, आपकी नींद को कुर्बान करके मैं जो आपको बैठाए रखा हूं, आप हमारे मेजबान हैं, सुनने का हक आप अदा कर रहे हैं, और आपने नींद को कुर्बान करके अपने मेहमान की आबरू का सामान किया है। मैं भी मुसाफिर होकर के आपको दुआ देता हूं, अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़े से घर तबाह हो जाता है। जब घर में आदमी तरक्की करता है तो बाहर तरक्की करता चला जाता है। जब घर में झगड़ा होता है तो आदमी घर से ही बर्बाद हो जाता है। ये पैगाम सुन लीजिए, इसके बाद आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कहां से पैदा होता है, कैसे होता है? बदगुमानी। अभी मैं आ रहा था, लोग कह रहे थे मेरी बस्ती में कैसे लोग काम करेंगे, बाप एक जमात में है, बेटा अलग जमात में है, बेटा इमारत में है, बाप शूरा में है, इख्तलाफ चल रहा है गांव में, कैसे होगा? हमने कहा अल्लाह के बंदे, इस इख्तलाफ से, तकसीम से क्या नुकसान होता? कोई नुकसान नहीं। ये जमात भी बरहक है, वो जमात भी बरहक है, उस जमात का भी वही काम है, इस जमात का भी वही काम है। अब काबे के सामने जो नमाज पढ़ता है तो जिधर रुक कर ले, दाईं तरफ वाला भी सही नमाज पढ़ रहा, बाईं तरफ वाला भी नमाज पढ़ रहा है, पूरब वाला भी नमाज पढ़ रहा है, पश्चिम वाला भी नमाज पढ़ रहा है, तो क्या पश्चिम वाला बोलता है पूरब वाले से कि तुम्हारी नमाज गलत है? बोलता है? नहीं बोलता। उसे भी पता है कि ये भी बरहक है, वो भी बरहक है। जब आपको पता है कि ये जमात भी बरहक है, वो जमात भी बरहक है, तो फिर झगड़ा क्या? जिसको जिधर मौका मिले उधर काम कर लो भाई। एक जिला होता था पहले, उसके बाद वो जिला, नया जिला उसमें बन जाता है, तो पहले लोगों को पुराने जिला में, पुराने कोर्ट में आना पड़ता था। अब कोर्ट वहीं चला गया। ये रहमत है कि नहीं? ये खुशी का मौका है कि नहीं? एक गाड़ी से दो गाड़ी बन जाती है, एक दुकान से दो दुकान। वहां तो हम खुश होते हैं, वहां इफ्तिताह करते हैं, फीता काटते हैं, मिठाई बांटते हैं, और यहाँ पर इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं भाई? एक दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हैं? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ये जमात भी बरहक है, वो जमात भी बरहक है। जो आपको कहता है कि ये जमात सही है, वो जमात गलत है, वो शैतान है, वो इंसान नहीं। आलिम होने की बात तो दूर है, आलिम से बड़ा इबलीस है वो। अगर जोड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने पर सवाब मिलता, और तोड़ने के लिए अगर सच बोलना पड़े तो सच पर भी गुनाह होता है। ये जमात भी बरहक है, वो जमात भी बरहक है। दोनों के साथ काम करेंगे, या जिस जमात के साथ मौका मिलेगा उसके साथ हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं, मैं देख लिया हूं आपको। हाथ खींच करके दाढ़ी खुजला रहे हैं कि हमको किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया।